हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट लर्निंग ग्रेट लाइफ में। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बेहतरीन बुक जिसको मैंने इन 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में पूरा कंप्लीट किया। ऑल्दो मैंने उसके एक एक पेजेस को पढ़ा है और उसको अपने माइंड में जाने दिया है। कुछ चेंजेस आए जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसके कुछ कोटेशन और कुछ रूल्स जो बेसिक है, जो इस लेवल से इस लेवल तक है, उन्हें समझना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसे ऑथर की बुक है। मैं ऑथर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो हमारी भारतीय अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं ना, चाणक्य महान राजनीतिक हैं चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता से एक पूरा साम्राज्य बनाया, भारत का एक बहुत ही बेहतरीन साम्राज्य बनाया और हमारे भारत को और आगे ले जाकर उसको एक महान देश में शामिल किया। हमारा देश इन्हीं महान लेखकों, इन्हीं महान कार्यकर्ताओं के कारण एक बेहतरीन देश में बदल रहा है। भारत में ऐसे बहुत सी लेखक हैं जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी योजनाओं, अपनी क्रांतिकारी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा को साथ लेकर अपने देश को और अपने पूरे परिवार के साथ बहुत ही आगे बढ़ाया। और जिनकी बुक का आज नाम है चाणक्य नीति। यस, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट बुक है। क्यों बेस्ट बुक है? क्योंकि मैंने इसको पूरा 1 जनवरी, अभी लास्ट 1 जनवरी से 20 जनवरी की बुक में पूरी कवर किया है। ऑल्दो ये संस्कृत में भी है, इसकी कुछ श्लोक संस्कृत में दिए, लेकिन उनका हिंदी में अनुवाद दिया गया है। मैंने इस बुक पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन करके काम किया है। मैंने एक लाइन समझा तो मैंने उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। इसके कुछ कोटेशन है जो मेरी लाइफ में मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं, ये मुझे जब समझ में आए, मुझे इतना हेल्प कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इन रूल्स को, इन लर्निंग्स को शेयर करूं। तो उसमें मुझे एक सिंपल सा था कोटेशन जो मुझे समझ में आया कि जो व्यक्ति दुर्जन होता है उसका साथ कभी ना करे, या फिर मतलब जो व्यक्ति आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, ऑल्दो वो आपकी तरफ देखेगा नहीं, वो इधर उसकी निगाहें चारों तरफ होंगी, वो ऐसा लगेगा कि वो आपकी बातों पे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, तो उससे कभी भी कोई अपनी ऐसी जानकारी या ऐसा कोई गुप्त बात ना शेयर करे जो आपको आगे चल के मुसीबत में डाल सकती है। इन्होंने ये बात इसलिए कही है कि जो व्यक्ति आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लगता, आप उस पर भरोसा भी कैसे कर सकते हैं? आप किसी से अगर बात कर रहे हैं, वो आपकी बातों में ही इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो वो आपके ऊपर भरोसा आप उस पर कैसे कर सकते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये कोटेशन है जो मुझे बहुत ही ऑल्दो मतलब लाइफ में तो ऐसा होता है कि हम जब काम करते हैं, हम अलग अलग फील्ड में जाते हैं, तो हम नए नए लोगों से मिलते हैं, तो कई बार होता है कि हम किसी से अपनी कोई बात मनवाना होता है या फिर हमें कुछ पूछना होता है सिंपली, तो हम उसके पास जाते हैं, लेकिन वो हमें इग्नोर कर रहा होता है, वो हमारी बातों को सुनता ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं, उसको कुछ इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें देखना है जो व्यक्ति हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं हो सकता, हम उस पर क्यों भरोसा करें? तो ये सिंपल सा है कि हमें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना, हमें हमेशा अलर्ट मोड पर रहना है, हमें अपने अंदर की कॉन्शियसनेस, कई बार आप बोलते हैं ना कि कुछ होने वाला होता है, आपको पहले से ही महसूस हो जाता है, गट फीलिंग्स होती हैं जो आपको पहले अंदर से महसूस हो जाती हैं, तो आपको अंदर से एक सिग्नल मिल जाता है कि नहीं, ऐसा होने वाला है, मुझे ऐसा भी नहीं करना है, अभी मुझे रुक जाना है, ब्रेक लेना है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं, तो उसकी वजह से आप रुक सकते हैं। तो मुझे ये बहुत ही काफ़ी इन्फ्लुएंसिव लगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और मुझे दूसरा लगा, इसमें एक सिंपल सी लाइन है कि कई बार होता है जो हमें धर्म ही अटल है ना चलछा प्राणी, सिंपल सा यही अर्थ है कि यू आर नॉट अ ट्री। हम ह्यूमंस पेड़ तो है ही नहीं, जब हम ह्यूमंस पेड़ नहीं है तो हम एक जगह क्यों स्थिर रहें? कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि अभी बहुत सी सिचुएशन आती है कि हमें एक जगह रुकना पड़ता है। हम ऐसा समझते हैं, हमारे अंदर से ऐसी इंटेंशंस आती हैं कि अगर हम कहीं रुके हुए हैं, रुकना मतलब क्या होता है कि आप चलते रहें, मतलब पीठ में बोझा ले लें, अपने सर में बोझा ले लें और उसके आगे बाद चलते रहें। क्या ये रुकने को और उस चलने को रोक दिया जाए, मतलब बोझा को रख दिया जाए और आप रुक जाए, तो रुकने का मतलब ये? जी नहीं, रुकने का ये मतलब नहीं है। सिंपल सा यू आर नॉट अ ट्री मतलब कि क्या, आप अंदर से ग्रो करो। मतलब अगर आप एक जगह कहीं बैठे हो, आप 4 लोगों के बीच में बैठे ही भी हो और बातें हो रही हैं, लेकिन आपका माइंड पूरी तरह से काम है, आप शांत हो, जो बातें चल रही हैं उससे रिलेटेड आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं कि अच्छा, ये जो बातें बोली जा रही हैं इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी बात है, आप इसे समझ रहे हो, तो इट इज़ नॉट अबाउट कि आप नहीं, एक रुके हुए नहीं हो।
कहते हैं ग्रेट ड्रीमर्स आर ग्रेट ड्रीम्स। बड़े सपने देखने वालों के पास ही बड़े सपने होते हैं। तो अगर आपके पास बड़े सपने हैं और आप उन्हें पूरा करने वाले हैं और आप कर रहे हैं, आप हार्डवर्किंग हैं, आप कॉन्शियसनेस हैं, आप हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क को भी समझते हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं कि आप चले जा रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह दिमाग भी नहीं लगा रहे, कुछ पूछ भी नहीं रहे। देयर वॉज नो क्वेश्चनिंग इन योर लाइफ। आपके जीवन में कोई क्वेश्चनिंग है ही नहीं कि अच्छा इस टाइम पे मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। तो अगर आप एक क्वेश्चन लगा रहे हैं अपने आप से कि ठीक है, क्या ये मेरे लिए सच में सही है या नहीं है, कहीं मैं इसको किसी के कहने पर कर रहा हूँ या फिर मुझे सच में इज इट रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी या नहीं। तो अगर आप इस तरह से समझ रहे हैं तो दैट्स मेक्स योर लाइफ इज़ बेटर बे। और ये बुक जो चाणक्य नीति की है, इसको मुझे कंप्लीट करने में 20 डेज लगे। क्योंकि इसके एक एक लाइन में काफ़ी अंदर डीप इन जाना पड़ा। और ये बुक मैंने पूरी कंप्लीट की, मुझे बहुत ही अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। और मैं ऑल्दो अपना कोर्स तो कंप्लीट कर रही थी, साथ में इसे अलग सा डेली हाफ एन आवर देना था। और मैंने समझा मुझे इसके रूल्स और इसके सब प्रिंसिपल्स बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे, बहुत ही अंदर से एक चेंजेबल लेवल पे ला रहे हैं, रिनोवेट कर रहे हैं, एक माइंड में न्यू वे ऑफ थिंकिंग पैटर्न चल रहा है। तो आई स्ट्रांगली सेइंग यू कि आप भी इस बुक को ज़रूर परचेस कर सकते हैं। और हमें क्यों सीखना है इन लोगों से, हमें सीखना है। ऑल्दो हम इनसे मिलना चाहें या फिर किसी ग्रेट मिलियनर सक्सेसफुल पीपल से मिलना चाहें तो वो हमें अपना टाइम नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। लेकिन हमारे पास और भी अदर वे हैं अगर हम सीखने के लिए सच में रेडी हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि यस आप वर्ल्ड में 0.11 लोगों की कैटेगरी में आते हैं और आप अपनी लाइफ को इस लेवल से इस लेवल ले जाने में पूरा भरोसा रखते हैं। तो आपके साथ मैंने इस चाणक्य नीति बुक के 2 प्रिंसिपल 2 कोटेशन शेयर किए हैं। और उन दोनों में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करें और आपका भी एक कंट्रीब्यूट हो कि आप भी नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं और नॉलेज को ले रहे हैं और अपनी लाइफ को नॉलेजेबल बना रहे हैं। थैंक यू सो मच।